देखिए अब बात करते हैं हम अलील्स की कि अलील क्या होते हैं। उससे पहले हम बता दें कि जीन को थोड़ा डिफाइन करते हैं। जीन कैसे होते थे, इस टाइप से हमने जीन को बनाया था। जीन ऐसे ही होते थे। जीन में क्या होता था कि इसका एक कोई स्पेसिफिक पार्ट जो कि कोई हमारा एक स्पेसिफिक फंक्शन को या स्पेसिफिक ट्रेट को बताता था, स्पेसिफिक कोई एक उसकी कैरेक्टर बताता था। जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी हमारा कैरेक्टर, इसका डीएनए का ये पार्ट हमारा आई कलर बताता है या हाइट बताता है कि आप लंबे होगे या छोटे होगे, ये जो बताता है जीन फॉर हाइट का कैरेक्टर है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने डीएनए लो या फिर क्रोमोजोम्स ले लो, क्योंकि क्रोमोजोम्स क्या है, डीएनए का ही तो एक रूप है। तो यहीं पर मैंने ले लिया, ये मान लीजिए कि मेरा हाइट फॉर जीन फॉर हाइट क्या है, जीन फॉर हाइट, हाइट का ही ले रहे हैं, ठीक ना। क्या ले रहे हैं, जीन फॉर हाइट, हाइट का जीन है ये। अब ये जीन हाइट का है तो इसके पास का जो फीमेल से हमारा आया है क्रोमोसोम्स, इसके पास में बिल्कुल पास में ये भी जो अगर मान लीजिए देखा जाएगा जीन, ये भी हमारा जीन कौन सा होगा, जीन फॉर हाइट ही होगा। एक चीज यहां पे नोट करने लायक ये है कि जो भी हमारे जीन होता है सेम कैरेक्टर का बिल्कुल लगभग उसके पास में होता है, नियरली, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर तो इसके पास में, अगर मान लो ये दूसरा कोई कैरेक्टर मान लीजिए कि आई कलर ले लो, आई कलर, ये अगर आई कलर है ना तो इसके पास का आई कलर लगभग इसके पास में रहेगा, तो ये रहते हैं। अब देखा कि एक हमारा माँ से एक पापा से, एक माँ से हमारा कैरेक्टर आया। जैसे लंबाई का हाइट का है तो हाइट का ले रहा है, जैसे मेरे पापा लंबे हैं, मेरी माँ थोड़ी छोटी है, ठीक। तो अब मैं लंबा हूँ, अब ये जो मेरे अंदर कैरेक्टर आया ये किससे आया, पापा से या मम्मी से, स्वाभाविक रूप से पापा से आया। लेकिन ये कह दो कि सिर्फ मेरे अंदर पापा का ही जीन है, ये गलत है। दोनों के जीन है, पापा का भी जीन है, माँ का भी जीन है। ये अलग बात है कि एक्सप्रेस पापा वाला जीन हो रहा है। तो क्या है कि हमारे अंदर दोनों प्रकार के जीन हैं, दो अल्टरनेट जीन है, एक लंबा एक छोटा, एक टॉल का एक शॉर्ट का, ठीक है ना। दोनों के जीन हैं, यानी कि दो अलग अलग जीन हैं। दो जीनों के क्या है, वेरिएशन है, वेराइटीज है, फॉर्म अलग अलग हैं। ऐसे ही मेरे हर कैरेक्टर की अलग अलग वेराइटीज यहाँ पे मेरे अंदर है। हर कैरेक्टर की जो 20 से 21,000 22,000 रहती हैं, सबकी क्या है, कॉपीज हैं हमारे अंदर, ठीक। हमारे अंदर का मतलब आपके भी अंदर, सिर्फ मेरे अंदर नहीं, आपके भी अंदर। अभी अभी हमने अलील सीखे थे, अब अलील के बात करते हैं इनके कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि ये डोमिनेंट और रेसेसिव, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं। यानी कि जो स्ट्रांग होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, उनको डोमिनेंट कहते हैं। और जो दिखाई नहीं देते हैं या अपने आप को दबा देते हैं, कमजोर होते हैं, उनको रेसेसिव अलील कहते हैं। जो डोमिनेंट अलील्स होते हैं इनको कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, और जो रेसेसिव अलील्स होते हैं इनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब जो डोमिनेंट अलील्स होते हैं ये किससे करे जाते हैं, कैपिटल लेटर से। और कैपिटल लेटर से जब ये डिनोट किए जाते हैं तो अगर किसी भी जीन में एक भी कैपिटल लेटर आ जाए, एक भी कैपिटल लेटर, तो वो डोमिनेंट अलील ही होगा। और अगर मान लीजिए कि दोनों, अगर मान लीजिए कि हमारे स्मॉल है या एक भी स्मॉल है, तो वो यहां पर रेसेसिव अलील होगा, ठीक। कैसा होगा, रेसेसिव अलील होगा। कैसे, देखिए, जैसे कि कैपिटल टी दोनों कैपिटल है, तो दोनों जब कैपिटल है तो ये कैसा होगा, जो दोनों कैपिटल है यानी कि दोनों प्रभावी हैं, तो ये हमेशा डोमिनेंट है। और स्मॉल और कैपिटल, इसमें जो स्मॉल वाला है ये रेसेसिव और कैपिटल वाला हमेशा डोमिनेंट होता है, और हमेशा डोमिनेंट ही अपने आप को बैलेंस में रखता है, अपने आप को ऊपर रखता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए कोई रिप्रेजेंटेशन होगा तो कैपिटल टी ही रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब है कि ये जो प्लांट होगा वो हमारा टॉल होगा। शॉर्ट है उसमें लेकिन दिखाई नहीं देगा, शॉर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये कमजोर है, कमजोर दब जाता है। जो कैपिटल है ये तो सेम दिखाई दे रहा है, तो ये हमेशा टॉल ही होगा।
कैपिटल स्मॉल, ये भी टॉल ही है, लेकिन ये हम देख के नहीं पता कर सकते हैं कि जैसे कोई टॉल पौधा है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है हमारा, ठीक है, एक ये प्लांट है, एक थोड़ा बड़ा और एक छोटा छोटा बना है, ठीक। अब ये आपको पता है कैसा है, बड़ा है, ये कैसा है, छोटा है। अब मान लीजिए कि ये जो बड़ा है, टॉल है, अब इसमें या तो हमारे दोनों कैपिटल टी रहे होंगे या एक कैपिटल एक स्मॉल रहा होगा, लेकिन जो शॉर्ट है, छोटा है, इसमें तो दोनों स्मॉल ही रहे होंगे। तो ये जो है ना, ये जो एक जैसे हैं, यानी कि हमारे दोनों सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अगर अलील सेम है तो इनको होमोजाइगस, और अगर दोनों अलग हैं तो इनको हेट्रोजाइगस अलील कहते हैं। अब यहां पर देखिए लिखा है, जैसे कि ये हमारा है होमोजाइगस टॉल है, तो कैसे होंगे, दोनों टॉल होंगे। होमोजाइगस शॉर्ट है, होमोजाइगस तो सेम होने चाहिए, तो दोनों कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे। शॉर्ट है तो दोनों स्मॉल होंगे, और होमोजाइगस है तो दोनों स्मॉल और उसके बाद टी रहेंगे, ठीक ना, सेम रहेंगे। अब देखिए हेट्रोजाइगस में, हेट्रोजाइगस अगर ये टॉल है, हेट्रोजाइगस कैसा हो, टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल है, तो आपको पता है हेट्रोजाइगस इसका मतलब डिफरेंट होगा, एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। लेकिन यहां पे एक्सप्रेस क्या होगा, सेम है दोनों, तब भी हमारा टॉल ही रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, कैपिटल है, तो ये टॉल रहेगा। यहां पर दोनों शॉर्ट है तो डॉर्फ या शॉर्ट, डॉर्फ लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक कैपिटल एक स्मॉल हो तब भी तो टॉल ही है, कोई नई चीज थोड़ी ना, तब भी टॉल है, ठीक है ना। यहां पर एक चीज और देख लीजिए जो कि बहुत अच्छी है, पूछी जाती है कि यहां पर ये बड़ा पौधा है, ये छोटा है। अब बड़े में क्या रहा होगा, टॉल में क्या रहा होगा कि या तो हमारे दोनों कैपिटल होंगे या एक कैपिटल एक स्मॉल रहा होगा अलील। यहां पर जो शॉर्ट है दोनों में स्मॉल रहे होंगे तभी स्मॉल है, शॉर्ट है। तो आपने क्या देखा कि देखने में जो दिखाई दे जाते हैं, जो आंखों से विजुअल होते हैं, यानी कि ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ये देखने से मुझे पता चल गया, तो इन्हीं को कहते हैं हम फिनोटाइप। इन्हीं को क्या कहते हैं हम, फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या होते हैं, ये दिखने में बता देते हैं, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, या दिखने में ये ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि टॉल है या शॉर्ट है। ऐसे ही जैसे कि अब बात करते हैं इनके अंदर आके, अब ये कैपिटल है, सॉरी टॉल है, टॉल है तो इसमें दोनों कैपिटल भी हो सकते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल भी हो सकता है। ये कब पता चलेगा, ये जब पता चलेगा जब इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, तब पता चलेगा। तो यानी कि इनके ये जीन्स में है, ये जीन्स यानी कि ये जेनेटिक कैरेक्टर को जो बताता है, जेनेटिक कैरेक्टर को, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जीनोटाइप। ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ये जीन्स का कॉम्बिनेशन है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक स्मॉल एक स्मॉल, दोनों कैपिटल, ये क्या है, जीन्स है। ये था इसका कुछ डेफिनेशंस, ये कर लीजिए। अब ये जो डेफिनेशंस आप कर चुके हो ना जब, तब इससे मेंडल साहब के जो भी तीनों के तीनों नियम है वो आप आसानी से समझ भी सकते हो और आसानी से कर भी सकते हो, और वहां से क्वेश्चन हर साल बनता है, हर साल वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी भी पूछे जाएंगे। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं उनको। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो।